अनाथालय की प्रधान ने हर अनाथ के लिए डिब्बे तैयार किए थे। हर डिब्बे का तोहफा तय करता था कि बच्चा किस परिवार में जाएगा। बच्चों की आंखों में उम्मीद और उत्सुकता थी। एक लड़की ने डिब्बा खोला तो उसमें चमचमाता सोने का सिक्का निकला। ये सबसे कीमती उपहार था जो बताता था कि उसे सबसे अमीर और प्रतिष्ठित परिवार गोद लेगा। सब उसकी किस्मत पर हैरान रह गए, मगर उसने अपनी सहेली को भी चुनने को कहा। सहेली ने किनारे रखा डिब्बा खोला तो उसमें सड़ी हुई रोटी थी। सबको लगा यह किसी गरीब परिवार का प्रतीक है। प्रधान ने दोबारा मौका देना चाहा, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे यही पसंद है। असल में सहेली पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछले जन्म में उसने दोस्त को पहले चुनने दिया था और उसने सिक्का निकाल लिया, जिससे वह शे परिवार की अमीर बेटी बन गई। जबकि वह रोटी निकालकर गरीब मजदूर परिवार में पहुंची। तंगहाली और अपमान झेलते हुए उसने जन्मदिन की पार्टी में अपनी सहेली को मार डाला, मगर उसी वक्त शे परिवार ने उसे मार दिया। मरते ही वह पुनर्जन्म लेकर लौटी और कसम खाई कि इस बार अपनी सहेली को वही दर्द देगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि रोटी वाला परिवार सिक्का वाले से भी ऊंचे दर्जे का है। वे जानबूझकर गरीब का रूप धरते थे ताकि अपनी असली बेटी की परीक्षा ले सके। जब बच्चों को नए माता पिता से मिलवाया गया, सहेली ने शे परिवार को पहचानकर आदर पूर्वक पापा मम्मी कहा, मगर मुखिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हमारी असली बेटी तो यह बच्ची है। सहेली का चेहरा सफेद पड़ गया। उधर लड़की संकोच से किसान जैसे कपड़े पहने दंपत्ति के पास पहुंची और बोली, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चलूंगी। उसकी आज्ञाकारी बात सुनकर वे प्रसन्न हुए। अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने बेटों को भी साधारण कपड़े पहनाए और ट्रैक्टर से बेटी को घर ले गए। सहेली ने ताना मारा, ये लोग कार तक नहीं खरीद सकते। लड़की मुस्कुराई, आज नहीं तो कल मेहनत करेंगे और सब अच्छा होगा। सहेली को लगा वह जिद कर रही है, पर असल में हारने वाली वही थी। उसका मार्गदर्शन करने वाला लड़का भी पुनर्जन्म लेकर आया था। धीरे धीरे लड़की नए परिवार में घुल मिल गई। उसने देखा कि घर बहुत पुराना है तो बोली, थोड़ी मरम्मत करना मुझे आता है। उसकी समझदारी से परिवार भावुक हो उठा। फिर माँ ने कहा, अब वह रोटी निकालो। जब लड़की ने रोटी तोड़ी तो उसमें से प्राचीन जेड़ निकला। यह असली खानदान का प्रतीक था जो केवल असली बेटी को दिया जाता था। इसके बाद लड़की सब्जियां बेचने लगी ताकि घर को संवारने के लिए पैसे जुटा सके। 3 साल बीत गए। एक दिन वह रेस्तरां में सब्जियां पहुंचा रही थी। तभी अमीर सहेली ने उसे देख लिया। उसने चाल चली और उसी रात की चैरिटी पार्टी में सब्जी भेजने को कहा। पार्टी में सहेली शे परिवार की बेटी बनकर चमक रही थी। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। प्रधान भी खुशामद करने पहुंचा। तभी लड़की सब्जियां लेकर पहुंची। सहेली ने सबके सामने कहा, ये सब्जी बेचने वाली मेरी पुरानी साथी है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। लड़की जाना चाहती थी, मगर सहेली ने रोककर ताना मारा और दान की घोषणा की, मैं 2 लाख दूंगी। प्रधान तुरंत उसकी चापलूसी करने लगा। लड़की के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपनी सब्जियों की टोकरी दान करनी चाहिए। प्रधान ने गुस्से में टोकरी लात मार दी, तेरी वजह से हमारी इज्जत जाएगी, निकल जा यहाँ से। तभी एक वेटर ने देखा कि लड़की के गले में वही जेड पेंडेंट है जो असली वो परिवार के बच्चों के पास होता है। उसने सूचना दी और लड़की के भाई तुरंत पहुंच गए। इधर सहेली ने वह जेड छीनकर लड़की को जबरदस्ती शराब पिलाई। कई गिलास पीने के बाद लड़की ने खून उलट दिया और गिड़गिड़ाई कि पेंडेंट लौटा दो, मगर सहेली ने उसे जमीन पर पटक कर तोड़ डाला।